पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? यानी पहला वृंदावन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में वृंदावन। जानते हो, आपने बहुत बार सुना होगा कि मीरा ने द्वारिका से पहले कहाँ समय बिताया था? वृंदावन उत्तर प्रदेश में। और श्री कृष्ण भगवान के लिए खास ये वृंदावन क्षेत्र है। तो भारत का दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो ये आपको पता है, जयपुर को कहते हैं दूसरा वृंदावन। और भारत का पेरिस कहा ही जाता है, पूर्व का पेरिस भी इसे कहा जाता है। और भारत का पेरिस गुलाबी नगरी इसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल है? जयपुर में बनारस है, कौन से को जयपुर का बनारस कहते हैं? वैसे बनारस उत्तर प्रदेश में है, ये भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण से संबंधित है। तो जयपुर का बनारस किसको कहते हैं? गलता तीर्थ को, गलता जी को, जिसको मंकी वैली कहा जाता है, जिसको मंकी वैली कहा जाता है, गलता तीर्थ को राजस्थान जयपुर के बनारस के नाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ सांबर को, शीतला माता का मंदिर ये भी चाकसू जयपुर में है। और शाकंभरी ये भी सांबर क्षेत्र में है, शाकंभरी माता। महाभारत कालीन पांडवों के वनवास की शरण स्थली व पवित्र तीर्थ स्थल केलापानी कहाँ स्थित है? महाभारत कालीन पांडवों के वनवास की शरण स्थली, आपको पता है ना, 12 वर्ष का वनवास दिया था, 12-11 वर्ष का वनवास दिया था, और 1 साल उनको अलग से अज्ञातवास भी दिया गया था। तो शरण स्थली व पवित्र तीर्थ केलापानी कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में। बहुत बड़ी बात है, महाभारत कालीन पांडवों के वनवास की शरणस्थली बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और बांसवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? घोटिया अंबा मेला लगता है। तो घोटिया अंबा का मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। चौमुखा जैन मंदिर किसे समर्पित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। चौमुखा जैन, हमारे राजस्थान में जैन मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चौमुखा जो जैन मंदिर है वो भगवान ऋषभदेव या इन्हीं का दूसरा नाम है आदिनाथ को समर्पित है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, इसमें सबसे 24वें तीर्थंकर सबसे महत्वपूर्ण थे महावीर स्वामी। लेकिन आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, अगर ये पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आदिनाथ या ऋषभदेव थे। अब ये चौमुखा जैन मंदिर है कहाँ पे? पाली के अंदर स्थित, ध्यान रखना, कहाँ पे? पाली में स्थित है। इन्हें कौन से मंदिर कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर 1444 खंभों पे बने हैं और मथाई नदी के किनारे हैं। अब इस रणकपुर के अंदर एक मंदिर है आदिनाथ मंदिर। कौन सा? आदिनाथ मंदिर या ऋषभदेव का मंदिर, जो रणकपुर का चौमुखा मंदिर कहलाता है। ये याद रखना, एक मंदिर रणकपुर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। विमल विमल वसई का मंदिर 1031 में बना था, बिल्कुल सही है। लोण वसई का मंदिर 1231 में बना था, ये भी सही है। कुंदुनाथ का मंदिर 1349 में बना था, ये भी सही है। भामाशाह का मंदिर विक्रम की 15वीं शताब्दी में बना, ये गलत है, यानी असत्य है, ये है, ध्यान रखना। इस प्रकार ये क्वेश्चन 21 है, यानी भामाशाह का जो मंदिर है वो विक्रम की 15वीं शताब्दी में नहीं बना था, इसको याद रखना। इसके साथ मैं बताता हूँ भामाशाह या इसको भीमशाह भी कहा जाता है, भीमशाह मंदिर कहा जाता है। और इसका बारे में क्वेश्चन आया, भीमशाह या पीतलहर, क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया कि भीमशाह के मंदिर में कितने मण की यानी क्वेश्चन आया था राजस्थान के किस मंदिर में, जैन मंदिर में 108 मण की पित्तल की प्रतिमा स्थापित है। तो भीमशाह या पीतलहर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण भीम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पगोडा और राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं। किस मंदिर, कौन से सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पगोडा और राजस्थान का कोणार्क कहते हैं? ये कहाँ पे? उड़ीसा में, आपको पता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ओशिया के मंदिरों को कहा जाता है, इसलिए तो हम कहते हैं ना, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओशिया को। भुवनेश्वर में ब्लैक पगोडा और कोणार्क मंदिर है, उसी प्रकार सूर्य मंदिर है वो राजस्थान के ओशिया मंदिर में बने हुए। ओशिया कहाँ पे? जोधपुर में, प्राचीन नाम उपकेश पटन था। जैसलमेर में स्थित किस जैन मंदिर का स्थापत्य रणकपुर के मंदिर के समान है? देखो, रणकपुर पाली के जो मंदिर है ना जैन धर्म के, उसके समान जैसलमेर में एक जैन मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है? तो ध्यान रखना, चंद्र प्रभु मंदिर। कौन सा? चंद्र प्रभु मंदिर है, सेम रणकपुर के मंदिर के समान है। सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये आपने नया ही सुना होगा, सुख सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा। आपने आज तक सुना है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर में, और एक आपने हवा चूरू के अंदर गुरुद्वारा सुना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है।
पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री के मंदिर में कब मेला लगता है? अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ब्रह्मा जी की जो पत्नी सावित्री है उनका मंदिर किस पर्वत पे है? रत्नागिरी पर्वत पर। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। राजस्थान का तीसरा रोप वे है वो सावित्री माता के मंदिर में ही लगा हुआ है। पहला सुधा माता जालोर, दूसरा इच्छा पूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री माता और चौथा भी जयपुर के हनुमान मंदिर में सामोद में लगा है। द्वितीय रामदेवरा व मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय रामदेवरा मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाता है। रामदेव जी का एक मंदिर तो आपने नाम सुना ही होगा। रामदेव जी का एक तो आपने सुना ही होगा, कौन सा? जो रामदेवरा पोखरण के अंदर मेला लगता है। दूसरा ध्यान रखना खुड़ियावास में लगता है। कहाँ पे? द्वितीय रामदेवरा या मिनी देवरा खुड़ियावास को कहते हैं। वैसे छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर भी है, लेकिन राजस्थान में मिनी रामदेवरा खुड़ियावास के अंदर है, स्थित है। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने गी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर, उसमें एक छोटी देग पड़ी है और एक बड़ी देग पड़ी है। अब ये भेंट किसने की थी? दो बड़े बड़े कढ़ाई है, मतलब ऐसे एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ध्यान रखना, बड़ी देग अकबर ने भेंट की थी और छोटी देग है वो जहांगीर ने भेंट की थी। काचरिया मंदिर कहाँ स्थित है? काचरिया, काचरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, वहां पे किशनगढ़ अजमेर के अंदर काचरिया महादेव का मंदिर स्थित है। लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मंदिर सुनी जी की नसिया अजमेर में है। सुनी जी की नसिया अजमेर में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुनी जी की नसिया अजमेर में। इनको लाल मंदिर कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इनकी जो छतें हैं, दीवारें पूरे सोने का लेप करके बनाई गई है। तिजारा में जैन संप्रदाय के कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? तिजारा कहाँ पे है? तिजारा अलवर में है। तो जैन संप्रदाय के कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? तो याद रखना, चंद्र प्रभु जी का मंदिर है। इसका चंद्र प्रभु जी का मंदिर है। अब अलवर के कुछ मंदिर और बता देता हूँ मैं आपको। अलवर में कौन कौन से हैं? एक तो भरतरी का मंदिर है, ठीक है। सरिस्का अलवर के अंदर मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। इसके अलावा पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर में है। खासियत हनुमान जी की लेटे हुए यानी सेन मुद्रा में मूर्ति है। इसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। सरिस्का अलवर के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नारायणी माता का मंदिर है। अब मैंने नारायणी माता लोक देवी जब पढ़ाया था आपको बता दिया, तो वह मंदिर बना हुआ है। और बुड्ढे जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये सारे अलवर में है। विजय मंदिर पैलेस निर्माण कब व किसके द्वारा करवाया गया? विजय मंदिर पैलेस जो निर्माण है कब और किसके द्वारा करवाया गया? ये मंदिर है, ये इसका निर्माण 1918 में महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। 1918 में महाराजा जय सिंह, ये तब की बात है, आपको पता होगा। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हुआ था ना 1925 में। उस समय इजारा पद्धति, एक बड़ी बड़ी बोलियों वाला, ये जय सिंह था, ध्यान रखना। छठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है, कहाँ स्थित है? छठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर एक ओम अंकित है, कहाँ पर स्थित है? छठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ताल वृक्ष में। वहां पे ताल वृक्ष। नाथों का प्रसिद्ध स्थल है, नाथों का प्रसिद्ध स्थल है, तो नाथों का भरतरी, और भरतरी का मंदिर है सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और उज्जैन के राजा और महान योगी भरतरी की तपोस्थली, और यही इनकी क्या है? समाधि बनी हुई है। यह कन्न फटे साधुओं का कुंभ कहलाता है। कन्न फटे साधुओं का कुंभ कौन सा कहलाता है? भरतरी का मेला कहलाता है। तो नाथों के लिए प्रसिद्ध है। लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बाबा मोहन राम का थान कहाँ स्थित है? बाबा मोहन राम, देखो छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपने सारे पढ़ रखे। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि जो आपने पहली बार पढ़े हुए कुछ क्वेश्चन। लोक आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा मोहन राम का थान कहाँ स्थित है? तो मलिकपुर भिवाड़ी अलवर में है। मलिकपुर भिवाड़ी अलवर के अंदर बाबा मोहन राम का थाना। देखो ये अब हर कोई नहीं जानता इनको। अब अलवर के कुछ भिवाड़ी क्षेत्र में इनकी ज्यादा प्रसिद्धि है, और इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आ जाती है। तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको स्पेशल दे रहा हूँ। नॉर्मल आपने, जैसे मैंने आपको वही दिया, बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर में। रामदेवरा रुनेचा के अंदर है,
ठीक है। मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर में है, मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में है। फिर दे दिया ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये नॉर्मल तो आपको पता है। मैंने आपको देवी देवता करा दी, शीतला माता का मंदिर कहाँ है, शिला देवी का मंदिर कहाँ है, तो नोट माता, ये तो आपको पता है। कुछ हटकर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो और किसी भी कल्चर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं उनको। ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब देखो नाम सुना है क्या आपने? ऊपर वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ध्यान रखना, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इनकी कोई खासियत नहीं है, बस पेपर में सीधा ही मंदिर आएगा, ध्यान रखना। जैन धर्म से स्थित रावण पार्श्वनाथ, रावण पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो रावण पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान के किस जिले में, तो ये भी अलवर के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो ये कितना इंपॉर्टेंट। छींच, देखो एक तो छींच माता है बांसवाड़ा की, एक है छींक माता। छींक जो माता है ना वो जयपुर की है, छींक माता कहाँ की है? जयपुर की। और छींच माता आपकी होगी बांसवाड़ा की। अब बात आती है कि इस छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महारावल अग्रसेन, देवीदास, तो देवीदास ने इसका निर्माण करवाया था। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह जी राठौड़ की रानी अनूप कुमारी द्वारा 1709 में करवाया गया? किस मंदिर का निर्माण पृथ्वी सिंह राठौड़ की रानी अनूप कुमारी द्वारा 1709 में करवाया गया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसका लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बीकानेर के अंदर है उसका निर्माण, ये पृथ्वीराज राठौड़ का नाम सुना है ना आपने, तो बीकानेर में करवाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। महारावल पृथ्वी सिंह जी राठौड़ लक्ष्मी नारायण मंदिर अलग अलग है, जैसे बीकानेर में भी है, तो महारावल का नाम आया तो ये जो मंदिर है ये आपका डूंगरपुर के अंदर स्थित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। हालांकि मंदिर का कोई जिला नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसका। निम्न में से कौन से मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित है? वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार राजाओं द्वारा निर्मित है कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर परमार राजाओं द्वारा संबंधित है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अथुर्णा का मंदिर जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है इसका निर्माण करवाया गया। अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में? हालांकि मैं जो पीर जो सूफी संत है उनके लिए स्पेशल अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब्दुल्ला पीर की मजार पूछी है, तो अब्दुल्ला पीर की जो मजार है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है आपके पास, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। अब्दुल्ला पीर की मजार कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना। अगला राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात स्थल है। राजस्थान का तो उसे मिनी खजुराहो कहते हैं। अब बात आती है राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर के मंदिरों को कहते हैं। मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? और हड़ौती का खजुराहो, हड़ौती का मतलब है कोटा बूंदी बारह, झालावाड़ में कोई मंदिर होगा तो वहां का होगा, तो भंड देवरा बारह। कौन सा? भंड देवरा जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? बारह के अंदर स्थित है। इसे क्या कहते हैं? हड़ौती का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। तो भंड देवरा रामगढ़ बारह के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, ये एक खास है। अच्छा बारह की बात आई है तो मैं बारह का एक मंदिर तो बता देता हूँ, ब्राह्मणी माता का मंदिर है, हाँ, और एक है फुल देवरा का शिवालय है, फुल देवरा का शिवालय, और गड़गच देवालय, गड़गच देवालय भी कहाँ पे है? बारह के अंदर। राम लक्ष्मण मंदिर भी है बारह के अंदर, और काकुनी मंदिर और वाल्मीकि व तेली मंदिर भी बारह के अंदर है। अगला, निम्न में से किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहते हैं? मामा भांजा का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? तो ध्यान रखना, फूल देवरा जो मंदिर है, हाँ, फूल देवरा का जो मंदिर है अटरू बारह के अंदर स्थित है। कहाँ पे? अटरू बारह के अंदर स्थित है। इस मंदिर में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रखना, इसे मामा भांजे का मंदिर कहते हैं। छिपा बड़ौद बारह में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकोनी मंदिर किस नदी के किनारे है? अभी मैंने बारह का बताया था ना, छिपा बड़ौद बारह में मुकुंदरा की पहाड़ियों में जो काकोनी मंदिर है, काकोनी मंदिर, वो किस नदी के तट पर है? तो ध्यान रखना, परवन नदी के तट पर है ये परवन। अगला, सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज द्वारा ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, आसोत्रा में। राजस्थान में ब्रह्मा जी के तीन मंदिर हैं, एक तो पुष्कर में है, एक आपका छींच बांसवाड़ा में है, और तीसरा आसोत्रा बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला,
वीर तारा माता का मंदिर, वीरात्रा माता, ठीक है, वीर तारा या वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चोटन बाड़मेर के अंदर वीरात्रा माता का मंदिर है और ये चोटन क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है। नाकोड़ा बाड़मेर में भी मंदिर है, तीर्थ स्थल है कुछ क्षेत्रों के। तुरतई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर प्राचीन काल में किन किन पुरों के मध्य स्थित था? देखो, पुर शक्तिपुर, शिवपुर, विष्णुपुर, शिवदासपुर, जयपुर, मेहंदीपुर, विष्णुपुर, लक्ष्मी नाथपुर, शिवदासपुर या कोई नहीं? फिर क्या हो जाएगा? शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर के मध्य स्थित था। इतना तो पता ना आपको, तुरतई माता या त्रिपुरा माता का मंदिर तिलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा में। ढंढार वाले हनुमान जी का मंदिर भरतपुर जिले में निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ढंढार वाले हनुमान जी है कोई, उनका मंदिर भरतपुर जिले में किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, कुंद नदी के किनारे है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है या कुछ गड़बड़ है, कुंद नदी के किनारे, ध्यान रखना, ऑप्शन नहीं। ढंढार वाले हनुमान जी का मंदिर भरतपुर जिले में निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? कुकुंद नदी के किनारे। भरतपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? भरतपुर में, ध्यान रखना, राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण का मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में। एक तो ये याद रखना, और ये महाराजा बलदेव सिंह ने बनाया था। नाम सुना ना, बलदेव पशु मेला भरतपुर में लगता है। और आपसे पूछे राम लक्ष्मण का मंदिर कहाँ पे? तो वो सीतामढ़ी 12 के अंदर है। अकेला लक्ष्मण मंदिर पूछे तो भरतपुर में। कामा भरतपुर में वैष्णवों के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? कामा भरतपुर में वैष्णवों, जो वैष्णव भक्त है, उनके कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है कामा में? गोकुल चंद्र जी का। इसका गोकुल चंद्र जी का। और आपने कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला लगता है। कौन सा? भोजन थाली मेला। 11 वर्ष पुराना देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा में किस नदी के तट पर स्थित है? 11 वर्ष पुराना देवनारायण जी का मंदिर, आपको पता है असिंध भीलवाड़ा में देवनारायण जी, गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार देवनारायण जी है, लोक देवता में हमने पढ़ा था। तो वो किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे स्थित है। छावन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छावन, देखो नए नए नाम सुन। भीलवाड़ा में आपने बिजासन माता का नाम सुना है, लेकिन यहाँ पे आपने छावन माता का नाम, तो छावन माता भीलवाड़ा की है, मंदिर बने हुए हैं। जहाँ माता देवी देवता कोई भी होगा, उनके मंदिर तो है, फिक्स है। अपने गांव में देख लो, कृष्ण भगवान का, रामदेव जी का, गोगा जी की मेड़ी, हर चीज बनी हुई, वही तो बात है। कौन सा युगम गलत है? कौन सा युगम गलत है? कोट जी के श्याम भीलवाड़ा में है, सही है। पांडा शाह जैन मंदिर उदयपुर में भी सही है। और हरणी महादेव भीलवाड़ा में, ये भी सही है। कौन सा युगम गलत है? तो लघु पुष्कर धनेश्वर भीलवाड़ा में नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा युगम गलत है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर राव लूणकर ने बनाया था, बीकानेर वाला, सही है। नेमिनाथ जी का मंदिर बांडा शाह के भाई ने बनाया था, तो नेमिनाथ जी है। इनका मंदिर अलग अलग, अब रंगपुर में क्या, कई प्रकार के मंदिर है, कई प्रकार के मंदिर है। तो नेमिनाथ जी का मंदिर, वैश्यों का मंदिर भी जिसे कहते हैं बांडा शाह, जो बांडा शाह उसके भाई ने बनाया था, या बामा शाह। रसिक शिरोमणि का मंदिर महाराजा जोरावर सिंह ने बनाया था, ये गलत है। चतुर्भुज का मंदिर राजमाता सिसोदी ने बनाया था, ये भी सही है। तो गलत है, तो ये 3 नंबर गलत है। निम्न में से कौन सा मंदिर बीकानेर जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर बीकानेर जिले में स्थित है? तो सारे ये भी ध्यान रखना, कालेश्वर का शिव मंदिर है, श्री चिंतामणि मंदिर है और अंता देवी का मंदिर है, तीनों ही बीकानेर में स्थित है। आप देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने शायद पहली बार पढ़े होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए मैं, ताकि आप नॉर्मल न पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो आप पहली बार देख रहे हो। गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है, उस हमेशा वाहन इनका क्या है? जो है, लेकिन सिंह पर सवार है, ये कहाँ स्थित? तो हेरम गणेश गणपति, हेरम गणपति बीकानेर, जो जूनागढ़ दुर्ग है उसमें है ये, हेरम गणपति बीकानेर के अंदर स्थित है, ये याद रखना। अच्छा, एक मंदिर और आता है, जैसे का आपने नाम सुना होगा, सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिले के अंदर बाजना गणेश जी मंदिर है। सिरोही जिले में बाजना गणेश जी का मंदिर है, जो कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। निम्न में से कौन बूंदी जिले में स्थित है? तिलिस्वा महादेव का तिलिस्वा मंदिर है, राजा रतन बिहारी का मंदिर है, गडरिया महादेव का मंदिर नहीं है, ध्यान रखना। गडरिया महादेव का यानी गड़गच देवालय है, वो 12 के अंदर है, ये नहीं है, सॉरी। इनमें से कौन सा बूंदी जिले में स्थित है? तो गडरिया महादेव का मंदिर बूंदी के अंदर स्थित है। इस मंदिर में लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है? इस मंदिर में लकवा होता है ना, उसके मरीजों का इलाज किया जाता है,
सावरी माता का मंदिर, सावरी माता का मंदिर है, वहाँ इलाज किया जाता है। मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोस चिन्ह के समान मंदिर है। तो चित्तौड़गढ़ का कुंभ मंदिर और कालिका माता का मंदिर है, ध्यान रखना। वास्तु स्थिति के अनुसार वास्तुशिल्प इतिहास में यानी प्रकार के मंदिरों को पूरा एकदम डिजाइन करके और पूरी उनकी शिल्प कला करके बनाए गए हैं। तो गुफा के काल में मंडन जैसे जेतार ये शिल्पकार थे। निम्न में से कौन सा मंदिर अपनी बेजोड़ कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? बेजोड़ कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है सागर सिंधी मंदिर। कौन सा? सागर सिंधी मंदिर। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर आपको पता है सुल्तानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। सालासर में भी बालाजी का मंदिर है। खाटू श्याम जी में श्याम जी का मंदिर है और मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर स्थित है। इनमें में से कौन सा मंदिर दौसा जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर दौसा जिले में स्थित है? गौरीबाई नाथ जी का महाकालेश्वर तो आंतरिक के नाथ चतुर्भुज का मंदिर है। देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त व माथे पर तिलक युक्त विग्रह है, यानी देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूछ है और माथे पर तिलक है, तो सालासर बालाजी चूरू के अंदर स्थित है। अबानेरी दोसा स्थित हर्षद माता का मंदिर किस काल का है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अबानेरी दोसा में जो हर्ष माता या हर्षद माता का मंदिर है वो प्रतिहार कालीन है, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। निम्न में से कौन सा मंदिर धौलपुर जिले में स्थित है? धौलपुर में सेफऊ महादेव है, महाकालेश्वर मंदिर है और राधा बिहारी मंदिर है। तो सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है सेफ या सेफऊ महादेव का मंदिर धौलपुर में। 121 महादेवों वाला मंदिर दौसा में कहाँ स्थित है? 121 महादेवों वाला मंदिर तो झालेश्वर महादेव का मंदिर है रामपुरा दौसा के अंदर। झालेश्वर महादेव का मंदिर रामपुरा दौसा में। धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा हिंदू तीर्थ स्थल है? लगा लो स्टार, आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर मचकुंड, धौलपुर मचकुंड के अंदर है। याद रखना, मचकुंड को एक संज्ञा दी गई है, वो मुझे आप कमेंट करके